बच्चों लेसन नंबर 1 संस्कृत में वर्णमाला का खोल लो। अब पहले तो हम देखते हैं, आप जो कि संस्कृत पढ़ना भी स्टार्ट कर रहे हो, कि संस्कृत में वर्णमाला क्या है, क्या होता है वर्णमाला में। तो वर्णमाला में, वर्णमाला का मतलब वर्णों की माला। वर्ण क्या है? वह छोटे से छोटे अक्षर जिसके कि हम और टुकड़े नहीं किए कर सकते हैं, जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, वो वर्णमाला कहलाती है। जैसे आपका आ है, आ ई उ वर्णमाला के जितने स्वर हैं, वह स्वर हो या व्यंजन हो वर्णमाला के, जिसको कि हम और तोड़ नहीं सकते हैं, उससे छोटा टुकड़ा और नहीं कर सकते हैं, वो वर्णमाला कहलाती है। या वो स्वर हो या व्यंजन हो। तो वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रम से, सीरियल से जो समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत की वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है। संस्कृत की वर्णमाला में, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्ण पहले देखो किसको कहते हैं, जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये हिंदी में भी आपके काम आएगी। वर्णमाला चैप्टर नंबर 2 है आपका, और इसमें चैप्टर नंबर 1 है संस्कृत में। तो वर्ण किसको तो कहते हैं, जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण में हमारी स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं। जैसे आ ई उ ऊ ओ औ, ये सब स्वर आ जाते हैं। और व्यंजन भी, कोई भी व्यंजन, का खा गा गा गणा चा चा जा जा ज्ञा, कोई भी व्यंजन इसमें आ जाएगा। स्वर और व्यंजन को, वर्ण जो है वो स्वर के भी वर्ष हो सकते हैं और उसके व्यंजन के भी। अब वर्णों की परिभाषा में लिखोगे, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका बुक में भी चैप्टर नंबर 1 है, चाहो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। स्क्रीन पे भी मैंने शॉर्ट में डाल रखा है, स्क्रीन से देख लो, ईजी रहेगा समझना। ऐसे चैप्टर की मैं समरी बता रही हूँ। तो वर्णमाला में कुल 40 वर्ण, 46 वर्ण होते हैं। और वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? स्वर जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जब हम उच्चारण करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो हमको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये अपने आप में पूरे हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। और ये, इनकी संख्या जो है, इनकी गिनती 13 है। टोटल हमारे वर्णमाला में वर्ण 46 हैं, 40 वर्ण हैं, उसमें से 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अब व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है, उसको विभाजित किया गया है। व्यंजन को 3 भागों में, जो मेन इसके भाग हैं व्यंजन के, वो 3 हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद चौथे नंबर का प्रतु स्वर आता है। प्रतु स्वर जो है वो संस्कृत में यूज होता है, इसलिए उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं उसके भागों में। ऐसे भाग तो 4 हैं, लेकिन उसमें हम उसे, इसमें जब हम भाग पूछेंगे तो हम कहेंगे व्यंजन स्वर के 3 भाग हैं। एक नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। टोटल हमारी स्वर की मात्रा 13 है। अब हर्ष स्वर हो गए 5, दीर्घ स्वर हो गए 4, 5 और 4 9, और संयुक्त स्वर हो गए 4, ए आई ओ औ, ए आई और ओ औ। ऐसे मिला के 5 4 4 हमारे 13 स्वर हो गए। अब हर्ष स्वर है कौन से? हर्ष स्वर मीन्स होता है शॉर्ट वॉवेल, जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं लॉन्ग वॉवेल्स, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। और संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं। इसकी आप यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिख के डाला है, आप चाहो तो ये टेबल आप, इतना शॉर्ट में बुक में नहीं है, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। हर्ष स्वर मूल स्वर है, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। आ ई उ री और री। इसमें क्या बोलने में क्या लगता है? एक मात्रा का समय। इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ स्वर जो है वो 4 हैं, आ ई उ और रिर। री के अंदर नीचे हम 2 मात्रा लगा देंगे तो रिर बन जाएगा। दीर्घ स्वर भी 4 हैं, हस्वर जो है हमारे 5 हैं, और दीर्घ स्वर 4 हैं,
आ ई उ और ऋ। संयुक्त स्वर जो है वो 4 हैं, ए आई ओ औ। हस्त स्वर को मूल स्वर कहते हैं। दी स्वर हैं 4, आ ई उ ऋ। संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं, उसके बाद नंबर 4 आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ग्रामर बुक में शायद दे रखा होगा। प्लतु स्वर है। प्लतु स्वर जो है, एक तो बच्चे टाइम से नहीं आते क्लास में। बच्चों रितुल टाइम से आया करो, वाई यू आर कमिंग सो लेट इन द क्लास हैं। प्लतु स्वर जो है उसके बोलने में सबसे अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम, इसमें 3 का निशान आ जाता है, जो आपका 3 का निशान है, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं ओम ओम, ये शब्द है प्लतु स्वर। इसको हम स्वर तो मानते हैं, ये संस्कृत में ही प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्दों में ये आता है प्लतु स्वर का प्रयोग। तो ये स्वर क्लियर हो गए। वर्णों की वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं 13 हैं और व्यंजन 33 हैं। इसके बाद व्यंजन पे जाइए। आप चाहो तो अपनी बुक में भी पेज नंबर शायद देखो किस पे 10 पे है, बुक में भी आप अंडरलाइन कर सकते हो अगर इसमें से लिखना आपको मुश्किल पड़ रहा हो तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो ये व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहा जाता है। स्वर जो है अपने आप में पूरे हैं, इनको बोलने के लिए हमको स्वर की किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। और व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और इसी नीचे व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा रहता है। हलंत क्या है? तिरछी लाइन है, ये आपको पता ही है, ये पहले समझा चुकी हूँ मैं। और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अब जैसे स्वरों का विभाजन है 3 में, ऐसे ही व्यंजनों का विभाजन भी किया गया है। जैसे हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर हैं, ऐसे ही व्यंजन जो है टोटल हमारे व्यंजन 25 हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतःस्थ 4 हैं और ऊष्म व्यंजन 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, अंतःस्थ भी 4 हैं। अब स्पर्श व्यंजन, आप व्यंजन माला अपनी बुक में भी स्वर व्यंजन खोल सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। स्पर्श व्यंजन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है हमारे मुख के विभिन्न भागों को टच करती है, छूती है। आपका संस्कृत ग्रामर में भी और हिंदी ग्रामर में दोनों में ही चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला है। तो आप किसी भी बुक से मैं अंडरलाइन कर सकते हो। डोंट ड्रॉ लाइन्स ऑन द स्क्रीन, हु इज डूइंग। स्पर्श व्यंजन जो है 25 हैं। नंबर 1 का वर्ग से पा वर्ग तक। का वर्ग की व्यंजन का खा गा घा ड़ा। फिर आता है हमारा चा वर्ग की व्यंजन चा छा जा झा ज्ञा। फिर टा वर्ग की व्यंजन टा ठा डा ढा ड़ा। फिर ता वर्ग के व्यंजन ता था दा धा ना। पा वर्ग के पा फा बा भा मा। ऐसे करके का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, ये मैंने लिखा भी है इसमें, जो मैं माइंड में बनाया है। का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है। अंतःस्थ 4 हैं, या रा लावा। और ऊष्म व्यंजन 4 हैं, शा सा साहा। इसके बाद हमारा आ जाता है अनुसार और विसर्ग। इसके बाद जो आएगा व्यंजन के भेदों के बाद अनुसार और विसर्ग। अब इनको हम क्या कहते हैं? अयोगभा कहते हैं। अनुसार और विसर्ग को ये बच्चा हु एंटर्ड इन द क्लास जस्ट नाउ ओपन द लेसन नंबर 1 वर्णमाला इन रीडर बुक। अनुसार तथा विसर्ग को हम अयोगभा कहते हैं। ये जो है न तो स्वरों में गिने जाते हैं और न व्यंजनों में। अयोगभा कहलाते हैं, न तो स्वर है न व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगभा कहते हैं। अब अनुसार में क्या होता है? ऊपर डॉट आती है,
और विसर्ग में आगे 2 बिंदियां आएंगी। अनुसार में हम ऊपर बिंदी लगाते हैं, और विसर्ग में जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल भी लिख के दिखाए हैं, आपको बताए हैं। जैसे कि राम है विसर्ग, ये विसर्ग है। फिर अनुसार है संस्कार, संस्कार में सा के ऊपर डॉट है, बिंदी है, संस्कार। तो अनुसार और विसर्ग को हम अयोगवा कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 है, और ये अनुसार तथा विसर्ग को हम अयोगवा कहते हैं। जैसे विवेक है, कवि, संस्कार है, संस्कृति, राम है। जो बाद में 2 बिंदियां लगती हैं ये बताइए आपको, वो विसर्ग कहलाती हैं। और अनुसार जो ऊपर बिंदी लगती है उसको अनुसार कहते हैं। और ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इनको इनका नाम अयोगवा है, अनुसार और विसर्ग का नाम। और फिर इसके बाद आ जाता है, ये तो हो गई आपकी वर्णमाला। फिर इसके बाद आता है आपका वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास, शब्दों को अलग अलग करना। वर्णमाला तो समझ में आ गई होगी, स्वर व्यंजन सबको, इसको याद कर लेना बुक से अच्छे से। जब किसी शब्द के वर्ण विच्छेद क्या होता है, शब्दों को अलग अलग करके लिखना, सेपरेट करके लिखना। जब किसी शब्द के वर्णों को हम क्रम से अलग अलग कर दिया जाता है तो वह विच्छेद कहलाता है, तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे गीता, गा में देखो बड़ी की मात्रा आ रही है, गा प्लस ई कर दिया, और ता प्लस आ, ता प्लस आ, गीता, ये हो गया वर्ण विच्छेद। और वर्ण संयोग कब होता है, जब हम वर्णों को कंबाइन करके मिलाकर लिख देते हैं, हैं? जब स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनाया जाता है, स्वर और व्यंजन को हमने मिला दिया, सेपरेट नहीं किया, तो वो वर्ण संयोग कहलाता है। अब गीता वर्ड को ही हमने गा प्लस ई, ता प्लस आ बराबर गीता, ये तो वर्ण संयोग हो गया। और वर्ण विन्यास जो है शब्दों को अलग अलग करना, वर्ण संयोग वर्णों को मिलाकर लिखना। अभी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी तब और क्लियर हो जाएगा। जैसे गा प्लस ई, ता प्लस आ, गीता। इसके बाद हमारे जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या में क्या होता है, जब 2 व्यंजन शब्द मिलकर लिखे जाते हैं, ये आप अपनी बुक में भी पेज नंबर 11 खोल लो, वहां से समझा देती हूँ। स्वर व्यंजन तो ईजी है, आपकी समझ में आ गए होंगे अभी तक, ये इनको याद कर लोगे तो इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके लिखना, और वर्ण संयोग वर्णों को मिलाकर लिखना। जैसे गा प्लस ई है, ता प्लस आ, तो वर्ण संयोग क्या बनेगा, गीता। अब जैसे बालक शब्द है तो हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, बा प्लस आ, ल प्लस आ, क प्लस आ, बालक, वर्ण विच्छेद हो गया। और वर्ण संयोग, अगर बालक अलग अलग लिखा है तो उसको हमने मिला के कर दिया बालक, तो वर्ण संयोग हो गया। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं और एक संयुक्त वर्ण बन जाते हैं वो, तब वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये बुक में खोलो, पेज नंबर 11 आया, यहाँ तो मैंने कुछ कमी डाली है। अब देखो फर्स्ट नंबर वर्ड छा, छा वर्ड देखो, छतरी वाला छा लिखा है ऊपर, का प्लस शा बराबर प्लस आ। अब छावर जो है वो हमारा का से बना है और शा से तब छावर बना है। जैसे हमारा राम वर्ड है, रा वर्ड, तो वो अकेला रा से बना है, उसमें 2 वर्ड ऐड नहीं हो रहे। छा में क्या हो रहा है, 2 वर्ड ऐड हो रहे हैं, का और शा। और फिर इसके बाद अगर छा में छोटी आ की मात्रा है तो हम प्लस छोटा आ कर देंगे। छा बड़ा है, जैसे कक्षा, छा बड़ा है तो हम इसमें बड़ी आ की मात्रा प्लस कर देंगे, वो मात्रा लगा देंगे। अब त्रावण में छोटी आ की मात्रा आ रही है, और त्रावण किसी बनना है, ता से और रा से, दोनों के ऊपर ही हलंत आएगा, ता से और रा से प्लस आ। अगर इसमें त्रिवर्ड सपोज होता त्रा की जगह, तो हमें ता प्लस रा प्लस ई कर देते हैं इसमें। अब ये बुक में टिक करो वर्ड्स। नंबर 1 छावर्ड, का प्लस शा प्लस आ, त्रावर्ड, ता प्लस रा प्लस आ। अब ज्ञा वर्ड देखो थर्ड नंबर का, जो ब्रैकेट में वर्ड्स लगे हैं वो देखते जाओ, जा प्लस ज्ञा से, जा प्लस ज्ञा से वर्ड बना ज्ञा, और विसर्ग तो उसमें हम विसर्ग लगा देंगे। ज्ञा वर्ड बनेगा जा से और ज्ञा से, और ज्ञा
ज्ञा में क्योंकि छोटे आ की मात्रा है तो छोटा आ प्लस हो रहा है। अब विद्या में देखो, बावर तो हमारा सिंपल व्यंजन है, बा प्लस ई आ गया, बा प्लस ई आ गया। धावड़ संयुक्त व्यंजन है, धावड़ किससे बनेगा, दा से और या से। और विद्या, धा क्योंकि बड़ा है इसलिए हमने इसमें बड़ा आ प्लस कर दिया। जैसे आप विद्यालय लिखते हो, वी दा प्लस दा हलंत करते हो, और फिर या, और फिर ल, और फिर या, विद्यालय। इसके बाद देखिए द्रावड़, द्राक्षा, द्राक्षा अंगूर को कहते हैं। द्रावड़ देखो, अब इसमें देखो द्रावड़ भी संयुक्त व्यंजन है और छावड़ भी संयुक्त व्यंजन है, दोनों ही वर्ड संयुक्त व्यंजन है द्राक्षा में। तो दा प्लस रा से बना द्रावड़, और बड़ा प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि द्रा में बड़ी आ की मात्रा लगी है, द्राक्षा, तो द्रावड़ बन गया। अब छावड़ हमने पहले भी बता दिया था, फर्स्ट नंबर पे ये स्क्रीन पे भी लिखा है, छावड़ बनेगा का से और शा से, क्योंकि लेकिन हमारी इसमें द्राक्षा में छा में बड़ी आ की मात्रा लगी है, तो हमने का प्लस शा प्लस बड़ा आ कर दिया, यहाँ पर छोटा आ नहीं रखा, बड़ा आ कर दिया, तो द्राक्षा वर्ड बन गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखो श्रम, श्रम, श्रम वर्ड बना है शा से और रा से, और फिर श्रा में क्योंकि छोटी आ की मात्रा ही लगी है तो शा प्लस रा प्लस आ गया। अगर यहाँ बड़ी आ की मात्रा होती तो बड़ा आ जाता, छोटी ई की होती तो शा प्लस रा प्लस ई आ जाता। जो भी हमारी स्वर की मात्रा होगी उसमें हम वही शब्द प्लस करेंगे। पर संयुक्त व्यंजन में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले के दो वर्ड जो हैं वो संयुक्त होंगे, उनको आपको याद करना पड़ेगा। इस टेबल से जो पेज नंबर 11 पे देखो ग्रीन बॉक्स में दे रखी है, यहाँ से वर्ड भी टिक कर सकते हैं, जो मैंने अभी कराए हैं अभी फिर वापस करा दूंगी, और इनको यहाँ से याद करोगे तभी आपको ध्यान रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा क्योंकि आप संस्कृत जो है अब आपकी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो, स्टार्टिंग है अभी संस्कृत का, धीमे धीमे करोगे तब आपको समझ में आने लगेगा। और हिंदी में भी यही रूल है, वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यास का आपका लेसन नंबर 2 है, उसमें भी यही रूल है, इसी तरह से उसमें चेंज होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम एक शब्द ज्ञानम, श्रावण हो गया, शा प्लस रा प्लस आ, श्रावण बन गया। ये बच्चों टिक करो, नंबर 1 छा, त्रा, ज्ञा, धा, द्रा, श्रा। और नेक्स्ट देखो प्रा, जिसके नीचे लाइन पर लगी है प्रथमा, प्रावड़ बनता है पा प्लस रा से, पा प्लस रा से प्रावड़ बनेगा। और प्र में क्योंकि छोटी आ की मात्रा है, प्रथमा को भी टिक करो, प्रथमा वाला टिक करो, पा प्लस रा प्लस आ, प्रथमा में क्योंकि छोटे आ की मात्रा है तो छोटा आ प्लस कर होगा, इसमें ब्रैकेट में लिखा है पा प्लस रा प्लस आ, प्रथमा। इसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाओ, सीधा एक्सरसाइज अब ये करो, पेज नंबर 12 फर्स्ट एक्सरसाइज 2, वर्णमाला में हस्त स्वर होते हैं, कितने हस्त स्वर होते हैं, हाँ 5 लिखो, इसमें टिक करो, 5 हस्त स्वर होते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अब ये भी पढ़े हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4, ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4, शा शा साहा, शा शा साहा, केवल यहाँ केवल हमको संख्या लिखनी है। ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4। री वर्ण क्या है, स्वर है या व्यंजन है, या अंत्यस्थ है, स्वर। अंत्यस्थ वर्ण ब्रैकेट में वर्ण दे रखे हैं, चा या का, अंत्यस्थ वर्ण कौन सा है, या। एक्सरसाइज 2 में रिक्त स्थान भरिए, बुक में करते जाइए। नंबर 1 का वर्ग के व्यंजन लिखिए पूरे, याद नहीं है तो आप पीछे से देख के भी लिख सकते हैं, वैसे तो याद होने चाहिए 5th तक वर्णमाला आपको। टा वर्ग के लिखो, का खा गा गा अड़ा, का वर्ग के व्यंजन लिखो, का खा गा गा अड़ा। टा वर्ग के लिखो, टा ठा डा ढा ड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा। ता वर्ग के लिखो, ता था दा धा ना, और सभी में हलंत लगाते जाना, हिंदी में हलंत नहीं आता, संस्कृत में हलंत आता है वर्णमाला में। ता था दा धा
ना। ऊष्माणु का मतलब ऊष्म व्यंजन लिखो, शा सा सा हा, शा सा हा, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज आप अपने आप से कर लोगे, इसमें लेसन मैंने समझाई दिया उसे देख के। एक्सरसाइज नंबर 5 खोलो, वर्ण विच्छेद। सीधे एक्सरसाइज नंबर 5 वर्ण विच्छेद। बालिका, ब प्लस आ, बा में बड़ी आ की मात्रा है, ब प्लस आ, ल प्लस ई, छोटी क प्लस बड़ा बालिका। अब इसके बाद वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यास है, इसको आप पहले अपने आप करने की प्रैक्टिस करना, फिर मैं आपसे क्लास में पूछूंगी, फिर आपको मिस्टेक होगी तो करेक्शन करा देंगे, और समझ में नहीं आया होगा तो वापस से समझा दूंगी तुम लोग को। मेरे ख्याल से वर्णमाला तुम लोग को समझ में आ गया होगा।